वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेट का डिस्कशन करेंगे जिसमें नंबर कोडिंग के डे 2 को देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नंबर कोडिंग के 9 प्रश्नों का डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से ही उपयोगी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। इससे पहले जरूरी सूचना है साथियों कि अगर आप आरओ या फिर अन्य पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न संख्या 10 दिया है कि मुरारी को किसी विशेष प्रकार से इस बड़े से नंबर में लिखा गया और डॉन को ऐसे लिखा गया। तो आपको बताना है कि पुलिस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू को देखिएगा। एम की प्लेस वैल्यू 13 है, यू के लिए 21 हो जाएगा, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। इसके बाद ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, आर के लिए फिर से 18 है और आई के लिए 9 है। अब इसका कोड आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर 12 लिखा है, मतलब क्या है कि 13 में से 1 कम किया गया। फिर यहाँ पर 19 लिखा गया, मतलब 21 में से 2 कम किया गया। 15 दिख रहा है, मतलब 18 में से 3 कम किया गया। देखिए 23 है, 23 का मतलब क्या है, 1 को आप 27 भी मान सकते हैं। तो यहाँ से -4 किया गया, फिर -5 किया गया और आगे -6 किया गया। मतलब नंबर्स को -1 2 3 4 माइनस किया जा रहा है। देखिए अब डॉन पर देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। डॉन की प्लेस वैल्यू 4, 4 से 1 कम मतलब 3 लिखा गया। ओ की प्लेस वैल्यू 15, 2 कम करके 13 लिखा गया। एन की प्लेस वैल्यू 14, 3 कम करके 11 लिखा गया। तो पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। जो प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू में माइनस किया जा रहा है। 1 2 3 4 इस प्रकार से चीज़ें माइनस हो रही हैं। देखिए अब हम लोग पुलिस की बात करेंगे तो पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। 16 में से 1 कम करेंगे तो 15 लिखेंगे। जैसे आप 15 लिखेंगे ना, ये 2 विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है, 15, 15 में से 2 कम करिएगा 13 आएगा। एल की प्लेस वैल्यू है 12, 3 कम करने पर 9 आएगा। आई की प्लेस वैल्यू है 9, 4 कम करने पर 5 आएगा। ठीक, देखिए आप यहाँ तक पहुँचे। देखिए 15 13 96 और 15 13 95 विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपको जो आंसर चाहिए वो मिल गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। देखिए मनीष को किसी विशेष पैटर्न पर इस नंबर में लिखा गया और स्कूल को इस प्रकार लिखा गया। तो आपको बताना है कि फेरारी को कैसे लिखेंगे। देखिए मनीष को कैसे लिखा गया, 13 के बाद 1, फिर 14, फिर आगे देखिए 9 19 और यहाँ पर 8। अब देखिए पैटर्न क्या है, 13 से 14 हो गया +1 हुआ है, 1 से 2 हो गया +1 हुआ है, 14 से 15 हो गया +1 हुआ है, 3 में तो +1 हुआ है। आगे देखिए 9 19 और 8 ऐसे लिख दिया गया। मतलब ये 3 जो है ना, इसमें +1 किया गया और बाकी लास्ट सेम रखा गया। अब ये देखते हैं स्कूल पर भी लागू हो रहा है कि नहीं। 19 में 1 जोड़ा गया 20, 3 में 1 जोड़ा गया 4, 8 में 1 जोड़ा गया 9। देखिए 15 15 और 12 ये लास्ट के 3 सेम है। तो पैटर्न आपको मिल गया कि जो फर्स्ट 3 हैं, पहले के जो 3 हैं इसमें +1 किया जा रहा है, फर्स्ट 3 में +1 है, और लास्ट के जो 3 हैं उनको सेम ऐसे ही लिखा जा रहा है। पैटर्न आपको पता चल चुका है। फेरारी की बात करेंगे तो एफ की प्लेस वैल्यू है 6, 6 में 1 जोड़िएगा 7 आएगा। ई की प्लेस वैल्यू है 5, 5 में 1 जोड़िएगा 6 आएगा। आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 में 1 जोड़ेगा 19 आएगा। देखिए 76 19 विकल्प 1 में ही दिख रहा है, तो यही सही हो जाएगा। आगे आप संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। देखिए जब आपको आंसर मिल जाएगा ना, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वही विकल्प सही होगा। जैसे 76 19 आपको मिला था, खाली एक ही विकल्प में 76 19 है और किसी में नहीं, मतलब ये सब उत्तर में शामिल नहीं होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 12 है। रीजनिंग को किसी विशेष पैटर्न पे ऐसे लिखा गया। तो आपको बताना है सिलेक्शन को कैसे लिखेंगे। देखिए रीजनिंग को कैसे लिखा गया, यहाँ पर देखिए आर की प्लेस वैल्यू तो 18 हो जाएगी, ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा, ए की प्लेस वैल्यू 1 होगा, एस के लिए 19 लिखा जाएगा, ओ के लिए 15 है, एन की प्लेस वैल्यू 14, आई के लिए 9, फिर से 14 और जी की प्लेस वैल्यू 7। सभी नंबर्स को ध्यान से देखो क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए इसको रिवर्स लिखा गया, जैसे 7 यहाँ पर आ गया, फिर 14 आ गया, 9 हो गया, फिर 14 15 19 1 5 18। मतलब जो जी है ना, जी की वैल्यू सबसे पहले रखा गया और आर की वैल्यू सबसे लास्ट में रखा गया। तो पैटर्न बहुत ही आसान से है, प्लेस वैल्यू को रखा जा रहा है, बस इसके पोजीशन को चेंज किया है। यहाँ पे देखिए एन की प्लेस वैल्यू 14 है, तो विकल्प 14 से शुरू होगा, ये एलिमिनेट हो गया।
14 के बाद देखिए 20 आएगा, अब माफ़ कीजिएगा 15 आएगा, 14 के बाद 15 तीनों में है, फिर 9 आएगा तीनों में है, 20 आएगा तीनों में है। इसके बाद देखिए 20 के बाद 3 आएगा, यहाँ पर देखिए 3 नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर भी 3 नहीं है तो ये भी अच्छा इसमें अभी 3 है। 3 के बाद फिर देखिए 12 आएगा, है ना, यहाँ पर देखिए 15 आ गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका सही उत्तर विकल्प डी है। आप ऐसे भी पूरा लिख के चेक कर सकते हैं, 14, 15, 9, 20, 3, 5, 12, 5 और 19 जो कि लास्ट में है, तो यही इसका उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखिए 13 दिया, कोचिंग। कोचिंग को विशेष पैटर्न पर ये लिखा गया, तो आपको बताना है सनग्लास को क्या लिखेंगे। देखिए कोचिंग को कैसे लिखा गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ठीक। आगे ओ की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो कितना होता है, 15 होता है ना। नेक्स्ट ए की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ए की प्लेस वैल्यू आपको मिल जाएगा 1। फिर आगे देखिएगा सी की प्लेस वैल्यू है 3, ठीक। नेक्स्ट में देखिए सी के बाद एच की प्लेस वैल्यू 8 है, आई के लिए 9 लिखा गया और एन के लिए 14 और जी के लिए 7 है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या पैटर्न चल रहा है भाई, अभी तो आप देखिए यहाँ पर 7 है ना, तो 7 में +1 किया गया, 8 यहाँ पर लिखा गया, ये देखिएगा। 14 में +2 किया गया, 16 लिखा गया, ठीक। इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद देखिए 9 में +3 किया गया तो 12 लिखा गया, ठीक। 8 में +4 किया गया, फिर से 12 हो गया। 3 में +5 किया गया तो 8 हो गया। 1 में 6 किया गया तो 7 हो गया। 15 में 7 जोड़ दिया गया तो 15 7 22 आ गया। और देखिए यहाँ पर 15 7 22 हो गया, और इसके बाद आगे कौन बच रहा है, देखिए जी की प्लेस वैल्यू, माफ़ कीजिएगा सी है, सी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आना था, लेकिन यहाँ पे 10 ही लिखा है, तो मतलब लास्ट 2 में 7 7 प्लस किया गया, ठीक। लास्ट 2 में क्या किया गया, 7 प्लस किया गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 ये पैटर्न है दोस्तों। हो सकता है यहाँ पर गलती हो गई हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो यही होना चाहिए। हालांकि चेक कर लेते, कोई विकल्प मैच करेगा तो ठीक है, नहीं तो हल्का सा आंसर चेंज किया जाएगा। देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19 है तो 19 और 1 20 हो जाएगा, ठीक। फिर से ये 19 है तो 20 और 1 21 हो जाएगा, 20 21। देखिए यहाँ पर ये विकल्प एलिमिनेट हो चुका है। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक। आगे देखिए एल की प्लेस वैल्यू 12 है, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 मिल जाएगा। तो इतना देखिए अभी तक कहाँ तक मैच कर रहे हैं, 20 21 416 ये आंसर में, 20 21 416 ये भी है, 20 21 412 ये भी एलिमिनेट हो गया। 2 में से कोई एक सही होगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में ए दिख रहा है, तो ए दिख रहा है, इसका मतलब ये तो उत्तर में आएगा नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसका सही उत्तर यही होगा। अब इसमें पैटर्न को थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फिर आगे देखेंगे 16 के बाद इसमें +5 किया गया, 14 में +6 किया गया, है ना। इसके बाद इसमें +7 और +8, 19 और 8 27 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए अगर इसको 7 देखेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये मतलब हल्का सा इसमें ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो प्लस हो रहा था वही चीज़ है, बाकी इसका विकल्प यही सही बनेगा। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। इस्माइल, इस्माइल को ये लिखा गया है, लवर को ये लिखा गया और मोहन का कोड बताना है। क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए इस्माइल एस की प्लेस वैल्यू 19 है, सीधा सीधा दिख रहा है। एम की प्लेस वैल्यू 13 है, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए 18 लिखा गया, 18 आई की प्लेस वैल्यू 9 होता है, या तो 9 का 2 गुना लिखा गया होगा या तो 9 का रिवर्स किया गया होगा, अभी आगे पता चलेगा। एल की प्लेस वैल्यू 12 है, ठीक, और ई की प्लेस वैल्यू 5 है। अब आगे देखिए यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए एल की प्लेस वैल्यू 12, ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, भी की प्लेस वैल्यू 5 लिखा है, मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा है। ई की प्लेस वैल्यू 5 है और आर की प्लेस वैल्यू 18। देखिए 5 अक्षर है, जो बीच में है ना उसका रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा है, और बाकी जो स्टार्ट के दोनों हैं और लास्ट के दोनों हैं उसकी प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है। देखिए एम की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 से विकल्प का शुरुआत होगा, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। इसके बाद ओ के लिए 15 लिखेंगे, ठीक है। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, 8 का रिवर्स करेंगे तो 19 आ जाएगा। 13 15 19, फिर 1 और 14, 13 15 19 114, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, देखिए एजुकेशन, एजुकेशन को किसी विशेष प्रकार से ऐसे लिखा गया और स्कूल को ये लिखा गया, तो आपको बताना है समर को कैसे लिखेंगे। देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 न लिख करके 22 लिखा गया, मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू, इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू है। डी की प्लेस वैल्यू 4 है, यू की प्लेस वैल्यू 6 है, मतलब फिर से यू का रिवर्स प्लेस वैल्यू है। सी की प्लेस वैल्यू 3 लिखा गया, ए की प्लेस वैल्यू फिर से रिवर्स कर दिया गया, 26 लिखा गया, ठीक। फिर टी की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 20 लिखा गया। आई की रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा गया, मतलब यहाँ पर 18 हो गया। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, लेकिन यहाँ पर 12 मतलब रिवर्स लिखा गया। एन के लिए 14। देखिए यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि जो वावेल है उसका रिवर्स प्लेस वैल्यू है और जो कॉन्सोनेंट है उसका प्लेस वैल्यू है। अब स्कूल की बात करेंगे, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। देखिए 19 ठीक है, 3 ठीक है,
8 भी ठीक है। देखिए ओ ये 12 लिखा गया, तो जो वावेल है ना, वावेल का लिखा जा रहा है रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू। और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का लिखा जा रहा है प्लेस वैल्यू। तो पैटर्न आपको पता चल चुका है। देखिए एस की बात करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू 19 आएगी। 19 के बाद यू के लिए आप 6 लिखेंगे, ठीक। एम के लिए 13 और फिर से एम के लिए 13 और ई के लिए आप लिखेंगे 22। देखिए ये आप देखेंगे तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। अगर आप कोडिंग, डिकोडिंग और कंप्लीट रीजनिंग फ्री में तैयार करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी एग्जाम है, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, आप किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का एग्जाम है, सभी एग्जाम की रीजनिंग आप फ्री में आराम से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चाहते हैं कि अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए सिलेक्शन वाली, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।